Hello students, now we will see second part of question number 1 of exercise 3.1. 5 pencils and 7 pens together cost rupees 50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost rupees 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. ठीक है, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन अगर कोई ख़रीद रहा है, ठीक है, तो टुगेदर मतलब दोनों मिला के कितने रुपीज़ खर्च हो रहे हैं उसके 50 रुपीज़। और अगर कोई 7 पेंसिल या 5 पेन ख़रीद रहा है तो कितने रुपीज़ के आ रहे हैं वो 46 रुपीज़ के। आपको फाइंड करना है कॉस्ट एक पेन और एक पेंसिल का। ठीक है, तो देखिए ये लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है आपको। सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसके बाद सॉल्यूशन फाइंड करने हैं ग्राफिकली। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैं, तो आप मान लीजिए कि 1 पेंसिल का कॉस्ट कितना है ₹x और 1 पेन का कॉस्ट कितना है ₹y। जो फाइंड करना है उसी को हम क्या लेट कर लेते हैं, वेरिएबल लेट कर लेते हैं। लेट द cost of 1 pencil is equal to ₹x and the cost of 1 pen is equal to ₹y। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x और कॉस्ट ऑफ 1 पेन आपने लेट कर लिया y। अब देखिए अपनी क्वेश्चन पे आइए। 5 पेंसिल एंड 7 पेन कितने दोनों कितने के आ रहे हैं, ₹50 के। ठीक है, 5 पेंसिल। अब देखिए एक पेंसिल x रुपीज़ की है, तो 5 पेंसिल कितने रुपीज़ की होंगी, 5 इंटू एक्स 5x। ठीक है, अगर आपसे कहे कोई एक पेन आपका 2 रुपीज़ का है तो 2 पेन कितने के होंगे, तो 2 2 ज़ा 4 रुपीज़ के। ठीक है, इसी तरीके से अगर एक पेंसिल x की है तो 5 पेंसिल कितने की होंगी, 5x रुपीज़ की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्लस एक पेन y का है तो 7 पेन कितने रुपीज़ के होंगे, 7y रुपीज़ के। ठीक है, एंड दे टुगेदर कॉस्ट ₹50। ठीक है, 5 पेंसिल्स और 7 पेन कितने के आ रहे हैं, 50 रुपीज़ के आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सिमिलरली हम दूसरी इक्वेशन फॉर्म करेंगे। 7 पेंसिल, एक पेंसिल x की है तो 7 पेंसिल कितने की हो जाएंगी, 7x। एक पेन y का है तो 5 पेन कितने के हो जाएंगे, 5y इज इक्वल टू रुपीज़ कितने के आ रहे हैं ये दोनों मिला के, 46 रुपीज़ के। अब आप क्या करेंगे, अपनी दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ प्लॉट करना है। आपने फॉर्म तो कर लिया आपने इक्वेशन, ठीक है, अपने इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। अब आपको क्या करना है, इनका ग्राफ प्लॉट करना है और आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू ही आपका बताएगी कि एक पेंसिल का कॉस्ट क्या है और एक पेन का कॉस्ट क्या है। ठीक है, और वो भी कैसे फाइंड करेंगे, ग्राफिकली। तो ग्राफिकली इन दोनों का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो आप इस इक्वेशन के भी पॉइंट्स फाइंड करेंगे और इस इक्वेशन के भी पॉइंट फाइंड करेंगे। ठीक है, और आप दोनों इक्वेशन के पॉइंट फाइंड करने के बाद क्या प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके पॉइंट फाइंड करते हैं हम, एक्स और वाई पहले। ठीक है, पॉइंट आप मतलब x की प्लेस पे कुछ भी रख के आप वाई फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली y के प्लेस पे आप कोई भी अपना इंटीजर रख के x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे इजी ये रहता है कि एक बार आप x की प्लेस पे 0 रख लीजिए और एक बार y के प्लेस पे क्या रख लीजिए, 0 रख लीजिए। ठीक है, जब हम x की प्लेस पे 0 रखते हैं तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। आपका सिर्फ क्या बचेगा, 7y इज इक्वल टू 50। आपका क्या बचेगा, 7y इज इक्वल टू 50। ठीक है, अगर x 0 होता है तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। अब देखिए 50 को अगर हम डिवाइड करते हैं 7 से, 7 7 ज़ा 49, 50 माइनस 49 1, पॉइंट लगा के 0, 7 1 ज़ा 7, 10 माइनस 7 इज़ 3। ठीक है, 10 माइनस 7 इज़ 3, पॉइंट तो लगा है 0, 7 4 ज़ा 28। ठीक है, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट ले लीजिए आपका, तो कितना आ गया, 7.1, सॉरी x 0 था तो हाँ ठीक है, y कितना आ गया, 7.14। अब देखिए जब y 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, हमने y को मान लिया कि y को इंटीजर 0 है। इसी तरीके से आपके पॉइंट्स निकल के आते हैं। ठीक है, y को हमने 0 मान लिया तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए 5x प्लस y 0 है तो 7y पूरा ही 0 हो जाएगा। 5x प्लस 0 इज इक्वल टू 50, तो 5x इज इक्वल टू 50, तो 5 10 ज़ा 50, x कितना आ गया आपका, 10 आ गया। ठीक है, अगर y 0 है तो x कितना आ गया आपका, 10 आ गया। ठीक है, तो आपने 2 पॉइंट फाइंड कर लिए। इन दोनों पॉइंट को हम प्लॉट करेंगे और दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो आपका लीनियर इक्वेशन की लाइन बन के आ जाएगी, ग्राफ आ जाएगा। अपने दूसरी इक्वेशन पर आइए और इसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं हम। सबसे इजी देखिए, एक्स और वाई की जगह आप कोई भी इंटीजर रख के
एक इंटीजर की जगह कुछ भी एक वेरिएबल की जगह कोई भी इंटीजर रख के आप दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम 0 रखते हैं तो ईजी रहता है, एक बार x की जगह 0 पुट कर दीजिए, एक बार y की जगह, क्योंकि 0 भी तो इंटीजर है, ठीक है। देखिए जब हम x की जगह 0 पुट करते हैं तो 7 इंटू 0 ये पूरा ही 0 हो जाएगा, आपका हो जाएगा 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो y यहाँ से आ जाएगा 46 डिवाइडेड बाई 5। तो 46 को डिवाइड करिए 5 से, 5 9 ज़ा 45, 6 माइनस 5 इज़ 1, पॉइंट लगा के 0, 5 2 ज़ा 10, तो कितना आ गया 9.2। तो जब x 0 रखा तो ये पूरा 0 हो गया और y की वैल्यू क्या निकल के आ गई 9.2। देखिए अब जब हम y की जगह 0 रखते हैं इस इक्वेशन में तो ये 5y 0 हो जाएगा, आपका क्या बचेगा 7x इज इक्वल टू 46। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 46 अपॉन 7। तो 46 को डिवाइड करिए 7 से, 7 6 ज़ा 42, तो 46 माइनस 42 इज़ 4, पॉइंट लगा के 0 लगा दीजिए, 7 5 ज़ा 35, ठीक है। 10 माइनस 5 इज़ 5, पॉइंट तो लगाए 0 लगा दीजिए, 7 7 ज़ा 49, ठीक है। देख लीजिए 7 6 ज़ा 42, क्योंकि 7 7 ज़ा 49 से ज़्यादा हो जाएगा, 6 माइनस 2 इज़ 4, पॉइंट लगाता 0 लगा दिया, 7 5 ज़ा 35 और ये आ गया 7 7 ज़ा 49। तो कितना आ गया आपका 6.57, ठीक है। अब देखिए आपको इस इक्वेशन के लिए भी पॉइंट्स मिल गए, इस इक्वेशन के लिए भी पॉइंट्स मिल गए। अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए आपकी पहली, तो हम एक्स एक्सिस पर पॉइंट ले लेते हैं अपने, आ जाएगा ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, अप टू 10 हम पॉइंट्स ले लेते हैं। ऐसे सिमिलरली वाई एक्सिस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये आ गया आपका 10, ठीक है। अब देखिए हमने जो अपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की हेल्प से कोऑर्डिनेट्स तैयार किए हैं उनको हम इस ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। देखिए इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की हेल्प से हमें ये दो कोऑर्डिनेट मिले हैं, एक 0,7.14 और एक कोऑर्डिनेट मिला है आपको 10,0। तो इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं और हमारा एक स्ट्रेट लाइन तैयार हो जाएगा बन के 0,7.14, ठीक है। तो देखिए एक्स एक्सिस पे तो 0 पे ही रहना है, वाई एक्सिस पे कितना जाना है 7.14। देखिए ये रहा आपका 7.1 के बाद सिर्फ 0.1 इतना ही रहेगा, ठीक है। यहाँ आ जाएगा आपका लगभग अप्रॉक्सीमेटली 0,7.14, ठीक है। क्योंकि देखिए 7 से 8 तक के स्मॉलर पार्ट्स 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो 7.17 के ऊपर जैसे ये स्मॉलर लाइन पहली जो लाइन है वो 7.1 हो जाएगी, ठीक है। और इसमें 4 भी है तो अप्रॉक्सीमेट यही हो जाएगा, इससे थोड़ा सा ऊपर, ठीक है 7.14, ठीक है। अब देखिए दूसरा कोऑर्डिनेट है 10,0, ठीक है। तो इसको प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस पे जाना है आपको 10 पर और वाई एक्सिस 0, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, वाई 0 है, तो इसका मतलब हमें वाई एक्सिस की तरफ मूव ही नहीं करना है, वो पॉइंट इसी एक्सिस पे लाई करेगा 10,0, ठीक है। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम ज्वाइन कर देंगे तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन तैयार हो जाएगी उस इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को इस पॉइंट से क्या कर देंगे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ठीक है ये आ गई आपकी एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसी तरह हम अपनी दूसरी इक्वेशन के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है आपकी 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46, जिसके कोऑर्डिनेट है एक 0,9.2 एक 6.57, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि डिवाइड तो ख़त्म नहीं हो रहा था, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा था, लेकिन पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट कंसीडर कर लेंगे। तो पहला पॉइंट प्लॉट करते हैं 0,9.2, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे 0 और वाई पे 9.2, देखिए ये रहा 9, ये 9.1 और ये 9.2 हो जाएगा आपका 9.2, मतलब ये स्मॉलर लाइंस में सेकंड लाइन तक चले जाइएगा आप 0,9.2, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या था आपका 6.570, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे 6 पॉइंट, देखिए 6 ये रहा 0.5, फिफ्थ लाइन आपकी ये हो जाएगी 6.5, इससे थोड़ा सा आगे 6.57। वाई पॉइंट क्या है आपका 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब आपको वाई एक्सिस पे जाना ही नहीं है, पॉइंट एक्स पर ही लाई करेगा, ठीक है। अब आप अपने इस 0.92 पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए
6.57 से। देखिए इस तरीके से, और ग्राफ हमेशा आप पेंसिल की हेल्प से ही बनाइएगा। ठीक है, ये आ गई आपकी दूसरी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो देखिए आपकी ये जो दोनों स्ट्रेट लाइन है इस पॉइंट पर क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यही पॉइंट आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट देखिए आपके एक्स एक्सिस को किस कोऑर्डिनेट पे मीट कर रहा है, 3 पर। ठीक है, तो x हो गया आपका 3 और y को कहाँ मीट कर रहा है, ये 5 पर, तो y हो जाएगा आपका 5। ठीक है, तो 3,5 आपका सॉल्यूशन आ जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। ठीक है, तो हम लिख देंगे हैंस द सॉल्यूशन इज़ 3,5। 3 मतलब आपका x कोऑर्डिनेट, 5 मतलब आपका y कोऑर्डिनेट, और x आप किसको मान के चले थे, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल। दिस इम्प्लाई cost of one pencil is equal to ₹3 and cost of one pen को आप मान के चले थे y और y आया आपका 5। ठीक है, इज़ ₹5। ठीक है, आपके पॉइंट में ये पहला कोऑर्डिनेट x होता है और दूसरा क्या होता है आपका y होता है। ठीक है, तो एक पेंसिल का कॉस्ट हो गया आपका 3 और एक पेन का कॉस्ट क्या हो गया आपका ₹5 हो गया कॉस्ट। ठीक है, आप चाहे इसमें पुट करके देख लीजिए, x की जगह 3 और y की जगह 5। 5 3 जा कितने हो जाएंगे, 15। ठीक है, प्लस 7 5 से 35। 15 में जब 35 प्लस करेंगे आप तो कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वेरीफाई भी हो गया।